वो शाय फ़ील कर रहा था और फिर थोड़ी देर बाद वो कॉन्फिडेंट फ़ील करना स्टार्ट हो गया। फटाफट आप बच्चे के सारे काम करके दे रहे हैं, तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक अब आप रेडी फ़ील कर रहे हो एंड आई सी दैट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि बच्चों में कॉन्फिडेंस जो है वो किस तरह बूस्ट किया जाता है, क्योंकि सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो बहुत कॉन्फिडेंट हो, लेकिन वो रियलाइज़ करते हैं कि थोड़ा जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा है। वो कहीं भी कोई भी अपनी बात नहीं कर पा रहा, वो लोगों को प्लीज़ करने के लिए अपनी जो है विशेस को सप्रेस कर रहा है। फिर पेरेंट्स कंसर्न होते हैं कि अब हम क्या करें, कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करें। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए 3 चीज़ों का आपने स्पेशली ख़्याल रखना है। आइए उन पे बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसका आपने हद से ज़्यादा ख़्याल रखना है और ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि अपने बच्चों को दूसरों के सामने जो है लेबल करें या टैग करें कि यार ये तो है ही ऐसा, ये तो रोता रहता है, ये चिढ़ता रहता है, ये तो है ही गुस्से वाला, इससे तो मैं बात ही नहीं करती। और मतलब बच्चों के सामने उनके जब बच्चे सुन रहे होते हैं कि आप उनको क्या बोल रहे हैं, तो वो अज़्यूम करते हैं कि ये ही मेरी रियल आइडेंटिटी है, क्योंकि मेरी माँ मुझे ज़्यादा जानती है। तो अगर आप उन्हें बदतमीज़ कहते हैं तो वो अपने आप को बदतमीज़ समझते हैं। अगर आप उन्हें कहते हैं ये बहुत काइंड है, बहुत कैपेबल है, तो वो अपने आप को ऐसे ये समझना शुरू हो जाते हैं। यानी बच्चा आपको शीशे की तरह समझता है, आप उसका मिरर है। तो आप जो भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बच्चा वही समझ रहा है अपनी रियलिटी। आपने ये देखा होगा कि जब आप एक पेपर पे स्टिकर पेस्ट करते हैं और तो वो बच्चे के ऊपर समझे आपने एक टैग पेस्ट कर दिया कि भाई तुम तो बदतमीज़ हो, और आपने अपने फलां दोस्त को बोला यार ये तो है ही दिमाग ख़राब ना, ये तो मेरा दिमाग ख़राब कर देता है और मेरा खून जो है ना बस खौलता है और अब मैं इसकी उठने वाली हूँ, इसको पता है। ठीक है? तो बच्चे ने ये देखा कि यार मतलब मैं एक डिसोबीडिएंट किस्म का बच्चा हूँ और मैं बात नहीं मानता हूँ और मेरी अम्मा को मेरी वज़ह से गुस्सा आ रहा है। तो वो उसने अपने अपने तसव्वुर में ये रख लिया कि मैं ऐसा बच्चा हूँ जो अपनी माँ को एंग्री करता हूँ, एंग्री फ़ील कराता हूँ। अब ये स्टिकर उसके पास पेस्ट हो गया। अब अगर आप स्टिकर को पेपर से भी निकालें तो कुछ निशान जो है वो उस पेपर में रह जाते हैं, यानी स्टिकर स्मूथली नहीं निकलता। हम पे जो भी स्टिकर्स लगे हुए हैं, तो हम जब बड़े होके थेरेपी ले रहे हैं या हम बड़े होके अपने आप पे सेल्फ हीलिंग पे काम कर रहे हैं, तो इट्स वेरी हार्ड टू रिमूव दोज़ थिंग्स। जो आपने हमारी एडल्ट की जनरेशन में देखा होगा कि सबको लग रहा है आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे मॉम्स को लग रहा है आई एम अ बैड मॉम। और अभी वर्किंग मदर्स की पोस्टिंग पढ़ी थी तो उसमें था कि मैं जा तो रही हूँ काम पे बट मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है बिकॉज़ आई एम नॉट अ गुड मॉम जो अपने बच्चों को छोड़ के जा रही है। आपके अंदर इतने डाउट्स अपने आप को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर क्यों हैं? क्योंकि बचपन से आपको जिस एनवायरनमेंट में बड़ा किया गया था वो ऐसा था। तो आपने इससे बिल्कुल अवॉइड करना है कि अपने बच्चों के सामने दूसरे लोगों से बात करते हुए उन्हें बुरा-भला नहीं कहना, बल्कि उनके बारे में अच्छी-अच्छी बातें कहा करें कि आज तो माशाल्लाह इसने अपनी सिस्टर की हेल्प करी, आज तो जो है स्कूल से आके माशाल्लाह अपने शूज़ खुद जगह पे रखे थे, अपनी वाटर बॉटल आज तो खुद फिल की थी। दूसरे लोगों को बताएँ, बच्चे को पता भी ना चले कि आप चाह रहे हैं कि वो सुने। लेकिन आप चाहें कि वो ऐसी बातें अपने बारे में सुने कि वो रिस्पॉन्सिबल है, वो काइंड है, वो कॉन्फिडेंट है, वो शायद फ़ील कर रहा था और फिर थोड़ी देर बाद वो कॉन्फिडेंट फ़ील करना स्टार्ट हो गया। वो उसको रोना आया था, वो ब्रेव है और वो रोया था। सारी जो चीज़ें हैं जो माइंडफुल पेरेंटिंग में एक बच्चे को बतानी चाहिए, वो सारे जुमले आप उनके सामने दूसरे लोगों से बात करते वक़्त कहा करें। दूसरी बड़ी गलती जो आपने बहुत अवॉइड करनी है, अगर आप वाक़ई चाहते हैं आपका बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंट हो, तो वो आपने ये करनी है कि आपने उनको ओवर प्रोटेक्टिव माहौल में नहीं रखना, उनको हद से ज़्यादा हर चीज़ से नहीं बचाना। मैंने देखा है कि पार्क में भी अगर बच्चा कि ज़रा-सी भी उस चीज़ पे चढ़ रहा होगा तो फ़ौरन से पेरेंट्स आ जाएँगे, उसका हाथ पकड़ लेंगे, उसकी टाँग पकड़ लेंगे। आपको अगर डर लग रहा है कि आपका बच्चा गिर जाएगा तो आप करीब खड़े हो जाएँ, आप जो है वो, लेकिन अगर बच्चा कॉन्फिडेंटली कोई चीज़ कर रहा है तो उसे करने दें। आप अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप उससे ये पूछ सकते हैं कि डू यू फील सेफ? आपको सेफ फील हो रहा है? तो अगर वो कहता है येस, तो फिर आप उसे करने दें। अगर वो कह रहा है नो, तो ओके ओके यू नीड माय हैंड, तो आप उसकी कमर पे एक हाथ रख दें। तो जितना कम आप उसे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा वो खुद अपनी चीज़ों को सॉल्व करना सीख जाएगा और उसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं तो ये कर सकता हूँ। लेकिन जितना आप प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट उसको देंगे जिसमें चैलेंजेस भी नहीं है, जिसमें कोई प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व नहीं करने दे रहे, फटाफट आप बच्चे के सारे काम करके दे रहे, तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो है वो बच्चे के लिए वॉल नहीं बनना। ये ओवर प्रोटेक्शन हो जाती है कि आप बच्चे के आगे उसकी वॉल बन जाते हैं और आपने कुशन बनना है जो आप बच्चे के पीछे है, उसकी सपोर्ट से। पता है कि अगर वो गिरेगा तो मामा उसे बचा लेंगी। तीसरी वो गलती जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं वो ये कि बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सबको खुश रखे। बेटा दादी को सलाम करो, बेटा नाना को सलाम करो, बेटा फूफा के पास जाओ, जाओ। बच्चा आपको चिपक रहा है कि मुझे नहीं जाना, आप उसे कह रहे हैं जाओ, यानी उसकी बॉडी अभी सेफ फील नहीं कर रही, अभी उसकी बॉडी रेडी फील नहीं कर रही। आपके लिए आपके रिश्ते सारे सेफ हैं,
या आपको लगता है आपका बच्चा इनकी गोद में जाए, इनके पास जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके बच्चे की बॉडी को ये फ़ील नहीं हो रहा है, इसलिए वो आपके पास चिपक रहा है। तो जब वो आपके पास रह रहा है, वो नहीं जा रहा किसी के पास, तो आप उसको फ़ोर्स ना करें कि वो सबको खुश रखे और अपनी बॉडी की बात ना सुने। अपने बच्चे को उसकी बॉडी की बात सुनने दें, ताकि उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और वो जब रेडी हो जाएगा, फिर जब वो जाए तो आप उसे एक्नॉलेज करें कि अभी आप रेडी फ़ील नहीं कर रहे थे और आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक अब आप रेडी फ़ील कर रहे हो एंड आई सी दैट। तो वो बच्चा जो है वो रियलाइज़ करेगा कि अच्छा हाँ, मम्मा ने मुझे स्पेस दी तो अब मैं रेडी फ़ील कर रहा हूँ और अब मैं जा रहा हूँ और अब मैं सबको सलाम कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इन 3 चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि बच्चों को जो है वो किसी के सामने उनके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट्स अवॉइड करने, आपने बच्चों को जो है वो ओवर प्रोटेक्टिव माहौल में नहीं बड़ा करना। तीसरी चीज़ ये कि वो सबको खुश रखें, ये चीज़ आपने ये एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं लगानी। ये 3 गलतियों से इंशाल्लाह जब अवॉइड करेंगे, बचेंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे जो है वो कॉन्फिडेंट होंगे। वो बच्चे फिर वो होंगे जिन्हें अपना भी ख़्याल रखना आएगा, अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करना भी आएगा और दूसरों को समझना भी आएगा। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।